बहू निकली चोर, एक अनोखी कहानी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बड़गांव में हर शाम सूरज ढलते ही चौपाल पर लोग इकट्ठा होते। वहीं पर अक्सर बातें होती, कौन कहाँ नौकरी पर गया, किसकी फसल अच्छी हुई और किसके घर नई बहू आई। इसी गांव में रहते थे रामनिवास और उनकी पत्नी सुमित्रा। उनका एक ही बेटा था मोहन, जो शहर में नौकरी करता था। पढ़ा लिखा, सीधा सादा और परिवार से बहुत प्रेम करने वाला। एक दिन मोहन ने घर फोन किया। माँ, मैं शादी कर रहा हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, नाम है रीना। सुमित्रा खुश तो थीं, पर थोड़ी घबराई भी थीं। पता नहीं शहर की लड़की गांव में रह पाएगी या नहीं। कुछ ही दिनों में रीना शादी करके उनके घर आई। सुंदर, हंसमुख और बोलने में मधुर। शुरू शुरू में सुमित्रा को लगा कि बहू बहुत अच्छी है, सबके लिए चाय बनाना, घर साफ करना, सास के पाँव दबाना, सब कुछ करती थी। लेकिन एक अजीब बात जल्द ही सबको महसूस होने लगी। घर की छोटी छोटी चीजें गायब होने लगीं। पहले सुमित्रा की चांदी की पायल गुम हुई, फिर एक दिन रामनिवास की घड़ी, फिर मोहन की जेब से 500 रुपए। सबको लगा शायद भूलवश कहीं रख दिए होंगे, पर पीछे से गांव में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। नई बहू आई है न, कुछ तो चक्कर है। अरे सुना है, रीना रात में चुपके से कहीं जाती है। मोहन ने इन बातों को हवा में उड़ा दिया। मेरी रीना ऐसी नहीं हो सकती। पर शक की चिंगारी फुसफुसाकर सुमित्रा के मन में लग चुकी थी। एक रात सुमित्रा उठीं तो उन्होंने देखा कि रीना चुपके से आंगन के बाहर की तरफ जा रही है। सुमित्रा धीरे से उसके पीछे पीछे गईं। गली के मोड़ पर रीना एक छोटी बच्ची से मिली। पास ही एक टूटा फूटा घर था। रीना ने अपनी चुन्नी से एक पोटली निकाली, जिसमें वही गायब पायल, घड़ी और पैसे थे। सब उस बच्ची को दे दिए। सुमित्रा की आंखें चौड़ी रह गईं। अरे, ये तो सच में चोर निकली। लेकिन कुछ ही पलों में एक और सच्चाई सामने आ गई। घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई, बहुत कमजोर, बहुत बीमार। रीना ने उसके पांव छूकर कहा, माँ, थोड़ा दूध लाई हूं, पियो। डॉक्टर ने कहा था ताकत जरूरी है। बूढ़ी औरत ने दर्द भरी आवाज में कहा, बेटी, तू शादीशुदा है, हर बार चोरी करके मत लाया कर। अगर तेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। रीना रो पड़ी। क्या करूं माँ? आप और छोटी बहन भूखी थीं। ससुराल वालों से बोलती तो वो मदद करते, पर आपका डर था कि कहीं वो मुझे बोझ न समझें। रीना सब जानती थी। वह बचपन से गरीबी झेल रही थी। पिता का देहांत, माँ बीमार और छोटी बहन की पढ़ाई रोकने की नौबत। शादी के बाद उसने सोचा था कि नौकरी करेगी, पर गांव में काम कहाँ मिलता है। सुमित्रा का दिल पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर रीना का हाथ पकड़ लिया। रीना डर गई। माँ, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, प्लीज मोहन को मत बताना। सुमित्रा ने उसे सीने से लगा लिया। पगली, तू चोर नहीं है। तू तो अपनी मां बहन के लिए जान देने वाली बेटी है। अगले दिन घर में सभी को बुलाकर सुमित्रा ने सारा सच बताया। रामनिवास और मोहन दोनों चौंक गए, पर नाराज नहीं हुए।
मोहन ने रीना का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। चलो तुम्हारी माँ को अपने साथ ले आते हैं। कुछ ही दिनों में रीना की माँ और बहन उनके घर के पास रहने लगीं। मोहन ने बहन की पढ़ाई का खर्च उठा लिया और रीना को गांव में सिलाई केंद्र शुरू करने में मदद की। धीरे धीरे रीना पूरे गांव की महिलाओं के लिए मिसाल बन गई। एक बहू जो सबकी नजर में चोर लगती थी, पर असल में वो अपने परिवार की रक्षक थी। गांव की चौपाल पर अब नई बातें होने लगी। बहू चोर नहीं, हीरो निकली और सब हंस पड़ते।